ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है हिम्मत, पार्ट 4। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 82। संगम युग है ही मेला, तो सदा मिलते ही रहेंगे। एक दिन भी बाप और बच्चों का मिलन ना हो, व एक एक सेकंड भी मिलन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा अनुभव तो करते हो ना, सदा बाप के साथ साथ कंबाइंड होना। कंबाइंड रूप से अलग करने की कोई को भी हिम्मत नहीं, किसी की भी ताकत नहीं। अव्यक्त वाणी 17 मार्च 82। वरदान लेना तो सहज है, लेकिन देने वाले को इतना प्राप्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित रहना पड़े। लेने वालों के लिए वरदान एक गोल्डन लॉटरी है, क्योंकि लास्ट में वे ही आत्माएं आएंगी जो बिल्कुल कमजोर होंगी, समय कम और कमजोर ज़्यादा, इसलिए लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। जैसे किसका हार्ट बहुत कमजोर हो और आप कितनी भी बढ़िया चीज़ दो, लेकिन वह ले नहीं सकता। समझते भी हैं कि बढ़िया चीज़ है, लेकिन ले नहीं सकते। ऐसे लास्ट आत्माएं सब बातों में कमजोर होंगी, इसलिए वरदानी का पार्ट ज़्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती हैं। संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अव्यक्त वाणी 22 मार्च 82। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है। छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपनी जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। ऐसे रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है। अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 82। कभी भी अपने को साधारण नहीं समझो। किसके बन गए और क्या बन गए, इसी स्मृति के आसन पर सदा स्थित रहो। इस आसन पर विराजमान होंगे तो कभी भी माया नहीं आ सकती, हिम्मत नहीं रख सकती। आत्मा का आसन स्वमान का आसन है। उस पर बैठने वाले सहज ही माया जीत हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 82। संपूर्ण त्यागी बनने के लिए 2 प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वह कौन से? एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। दूसरा, अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही है, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं। यह है त्यागी आत्माएं। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 82। त्यागी जो हैं, वह लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने
और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है। यह भी देह भान की, देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए, वह नहीं कर पाते। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 82। कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमजोर भी समझते हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई हैं। कौन सी विशेषता? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 82। बाप का दिल तत्व इतना बेहद का बड़ा है जो सारे विश्व की आत्माएं भी समा सकती हैं। इतना विराट स्वरूप है, लेकिन बैठने की हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं? क्योंकि दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है, इसलिए बाप का नाम दिल वाला पड़ा है। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 82। भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तख्त पर आराम से अधिकार पाना, फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं। जानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मतहीन भाग्य पा नहीं सकते। है तो सस्ता सौदा ना, या मुश्किल लगता है? कहने में सब कहते कि सस्ता है, जब करने लगते हैं तो मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में तो देना देना नहीं है। लोहा दे करके हीरा लेना तो यह देना हुआ व लेना हुआ, तो लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? इसलिए कहा कि बेहद का बाप देता सबको एक जैसा है, लेकिन लेने वाले खुला चांस होते हुए भी नंबरवार बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 2 मई 82। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव कराओ। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 83। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे हो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने, इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ते रहो। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 83। संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अपना राज्य तो है नहीं। जितनी औरों के आगे प्रॉब्लम आती है उतना यहाँ नहीं। यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है, फिर भी समय पर बहुत सहयोग मिलता रहा है, क्योंकि हिम्मत रखी है।
जहाँ हिम्मत है वहाँ सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहेगा। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 83। सदा उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, एक बल एक भरोसे में रहने वाले बच्चों को, हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा ही अनुभव होता रहता है, होना ही है। यह है हिम्मत। इसी हिम्मत से मदद के पात्र स्वतः ही बन जाते हैं और इसी हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं, यह संकल्प करना माया का आवाहन करना है। जब आवाहन किया तो माया क्यों नहीं आएगी। यह संकल्प आना अर्थात माया को रास्ता देना। जब आप रास्ता ही खोल देते हो तो क्यों नहीं आएगी। आधा कल्प की प्रीत रखने वाली रास्ता मिलते कैसे नहीं आएगी। इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा बनो। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 83। बाप दादा के पास चाहे पीछे आने वाले हों, चाहे किस भी देश के हों, चाहे किस भी धर्म के हों, किस भी मान्यता के हों, लेकिन सबके लिए एक ही फुल अधिकार है। बाप एक है तो हक भी एक जैसा है। सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना। चाहे कोई कितना भी दिल शिकस्त बनाए, कहे पता नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ चले गए हो, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। पक्का जान पहचान कर सौदा किया है ना। हम बाप के, बाप हमारा। बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं। जितना जो ले उसके लिए कोई रुकावट नहीं। अभी कोई सीट्स बुक नहीं हुई हैं। अभी सब सीट खाली है, सीटें बजी ही नहीं है। इसलिए हिम्मत रखते रहेंगे तो बाप भी पदम गुणा मदद देते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 83। सभी ने अपने तकदीर की लकीर ऐसी खींच ली है या कभी कभी हिम्मत नहीं होती। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली कुछ भी हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरे की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 83। तो डबल पावन विशेष आत्माओं का हीरो पार्ट मधुबन स्टेज पर चलता हुआ देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। क्या क्या प्लान बनाते हो, क्या क्या संकल्प करते हो, कौन सी हलचल में भी आते हो। यह हिम्मत और हलचल दोनों ही खेल देख रहे थे। हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, उमंग उल्लास भी बहुत आता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा हाँ व ना का मिक्स संकल्प भी रहता है। बाप दादा हंसी का खेल देख रहे थे। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 83। बहुत काल की कमी अंत में धोखा दे देगी। अगर कोई भी कमी की रस्सी रह जाएगी तो उड़ नहीं सकेंगे।
तो सब रस्सियों को चेक करो। बस बुलावा आए, समय की सीटी बजे और चल पड़े। हिम्मते बच्चे मददे बाप। जहाँ बाप की मदद है वहाँ कोई मुश्किल कार्य नहीं, हुआ ही पड़ा है। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 83। ब्राह्मण तो बन ही गए और शूद्र जीवन भी पसंद नहीं, और ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए मजबूरी मझधार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते। ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते हैं, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे चौथे नंबर का पूज्य आत्मा। तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना है, इसी प्रमाण चलती रहती। अव्यक्तवाणी 10 नवंबर 83। दिल शिकस्त नहीं हो, लेकिन सदा खुशी के झूले में झूलते रहो तो सदा ही सफलता आपके सामने आएगी। सफलता मिलेगी या नहीं यह सोचना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सफलता स्वयं ही आपके सामने आएगी। प्रकृति सफलता का हार स्वयं ही पहनाएगी। परिस्थिति बदलकर विजय का हार हो जाएगी। इसलिए बहुत हिम्मत वाले हैं, उमंग वाले हैं, उत्साह में रहने वाले हैं। यह बीच बीच में थोड़ा सा होता भी है तो उसको सोचो नहीं। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 84। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता व माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमजोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है मालूम है? मिक्की माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिक्की माउस भी कोई छोटा कोई मोटा होता है ना, मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 84। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख और आगे उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग देते हैं। एक कदम बच्चों का, पदम कदम बाप के। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास की प्राप्ति स्वतः होती है। हिम्मत है तो बाप की मदद है, इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा करते चलो, सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 84। संकल्प बहुत अच्छे हिम्मत और दृढ़ता से करते हैं। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है, लेकिन धारणा की धरनी, ज्ञान का गंगा जल और याद की धूप कहो व गर्मी कहो, बार बार स्व अटेंशन की रेख देख, इसमें कहाँ कहाँ अलबेले बन जाते हैं। एक भी बात में कमी होने से संकल्प रूपी बीज सदा फल नहीं देता है। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 84। बाप की याद शक्तिशाली आत्मा बना देती है। शक्तिशाली आत्मा के लिए मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है। जितना ज्ञान का खजाना दूसरों को देते हैं उतना वृद्धि होती है।
हिम्मत और उल्लास द्वारा सदा उन्नति को पाते आगे बढ़ते चलो। अच्छा। अव्यक्त वाणी 10 अप्रैल 84। कुमार अर्थात हिम्मत वाले जो चाहो वह कर सकते हैं, इसलिए बाप दादा सदा साधनों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार ही एक बाप है। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि और कहाँ जाएगी। जब एक ही हो गया तो एक की ही याद रहेगी ना। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 84। आज बच्चों के मिलन स्नेह को देख रहे हैं। एक बल एक भरोसा, इसी छत्र छाया के नीचे मिलन के उमंग उत्साह से जरा भी हलचल लगन को हिला ना सकी। रुकावट थकावट बदलकर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए हैं। इसको कहा जाता है हिम्मते बच्चे मद दे बाप। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास भी है, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एकरस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होगी। अव्यक्त वाणी 28 नवंबर 84। जब एक बल एक भरोसा है तो हिम्मत बच्चों की मदद बाप की। कैसा भी कड़ा बंधन है, लेकिन हिम्मत के आधार पर वह कड़ा बंधन भी सहज छूट जाता है। जैसे दिखाते हैं जेल के ताले भी खुल गए तो आपके बंधन भी खुल जाएंगे। तो ऐसे बनो। अगर थोड़ा सा भी बंधन है तो उसको योग अग्नि से भस्म कर दो। भस्म हो जाएगा तो नाम निशान गुम। तोड़ने से फिर भी गांठ लगा सकते, इसलिए तोड़ो नहीं लेकिन भस्म करो तो सदा के लिए मुक्त हो जाएंगी। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 84। सदा हिम्मत और उल्लास के पंखों से उड़ने वाले हो ना। उमंग उत्साह के पंख सदा स्वयं को भी उड़ाते और दूसरों को भी उड़ाने का मार्ग बताते हैं। यह दोनों ही पंख सदा ही साथ रहे। एक पंख भी ढीला होगा तो ऊंचा उड़ नहीं सकेंगे, इसलिए यह दोनों ही आवश्यक है। हिम्मत भी उमंग उल्लास भी। हिम्मत ऐसी चीज है जो असंभव को संभव कर सकती है। हिम्मत मुश्किल को सहज बनाने वाली है, नीचे से ऊंचा उड़ाने वाली है। तो सदा ऐसे उड़ने वाले अनुभवी आत्माएं हो ना। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 84। विदेश में भी बच्चे हिम्मत अच्छी रख रहे हैं। वह खुद भी आपस में हंसते रहते हैं कि माइक हमारा पहुंचा, आवाज भी हुआ, लेकिन थोड़ी आवाज वाला आया, बड़ी आवाज वाला नहीं। फिर भी इतने तक तो पहुंच गए हैं। हिम्मत तो अच्छी करते हैं। अच्छा। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 84। श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में
कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघन डालता है, वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं और यही बोल निकलते व संकल्प मन में चलते कि ना चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 84। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, जड़ जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता है, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा, दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी। यह दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है। इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। अव्यक्त वाणी 17 दिसंबर 84। अभी अपने समर्थ स्वरूप द्वारा औरों को समर्थ बनाने का समय है। स्व के व्यर्थ को समाप्त करो। हिम्मत है ना? महाराष्ट्र वाले आए हैं तो हिम्मत भी महान है ना। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 85। बाप मजबूत बनाते फिर भी बच्चे मजबूर हो जाते हैं। हिम्मत की टांगे भी देते हैं, पंख भी देते हैं, साथ साथ भी उड़ाते, फिर भी नीचे ऊपर क्यों होते हैं। मौजों के युग में भी मूंझते रहते हैं। इसको कहते हैं पुरानी आदत से मजबूर। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 85। प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह वाले बच्चों को बाप दादा अपने राइट हैंड रूप से स्नेह की हैंडशेक कर रहे हैं। सदा मुरब्बी बच्चे सोबाब समान बन उमंग की उत्साह से पदम गुणा बाप दादा की मदद के पात्र हैं ही हैं। सुपात्र अर्थात पात्र हैं। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 85। राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति, यह भी आवश्यक है। इसलिए हिम्मत करो, बाप मददगार है ही। स्नेह की रिटर्न में सहयोग मिलना ही है। थोड़ी सी हिम्मत से, अटेंशन से राज्य अधिकारी बन सकते हो। अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 85। मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। इस श्रेष्ठ भावना द्वारा किसी भी आत्मा के संशय बुद्धि को भावनात्मक बुद्धि बना सकते हैं। इस श्रेष्ठ भावना से किसी भी आत्मा का व्यर्थ भाव परिवर्तन कर समर्थ भाव बना सकते हैं।
श्रेष्ठ भाव द्वारा किसी भी आत्मा के स्वभाव को भी बदल सकते हैं। श्रेष्ठ भावना की शक्ति द्वारा आत्मा को भावना के फल की अनुभूति करा सकते हैं। श्रेष्ठ भावना द्वारा भगवान के समीप ला सकते हैं। श्रेष्ठ भावना किसी आत्मा के भाग्य की रेखा बदल सकती है। श्रेष्ठ भावना हिम्मतहीन आत्मा को हिम्मतवान बना देती है। इसी श्रेष्ठ भावना की विधि प्रमाण मनसा सेवा किसी भी आत्मा की कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 85। सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। यह भी करें तब मैं करूँगी, कुछ यह करें कुछ मैं करूँ, वह थोड़ा सा तो यह भी करें। इस भावना से परे मैं करूँगी या करूँगा और अवश्य करेंगे। कमज़ोर है, नहीं कर सकता है, फिर भी रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। इसको कहा जाता है मनसा सेवाधारी। ओम शांति।